नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरु पर। आज हम लेके आए हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में और आगे भी आने की संभावना पीछे भी पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस का खास बात ये है कि मैंने ये क्वेश्चंस बड़ी रिसर्च के बाद उठाए हैं भाई। जो बार बार पूछे गए मैंने वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं यहाँ पे। तो आज मैं भारत की जो स्थिति विस्तार है वो करवाऊँगा वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। और 45 क्वेश्चंस हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये 45 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें जो आपको 2 से 3 नंबर दिलवा सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए सिर्फ 2 या 1 या 3 नंबर ही काफ़ी होते हैं भाई। ठीक है, वहीं पे सिलेक्शन रुक जाता है। जिसके 10-10 या 15-15 नंबर कम होते हैं उनका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होना। वो अपने मतलब निफराम हो उस चीज़ से निस्ताई से बैठ जाते हैं वो घर पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें टारगेट करना है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, नॉलेज लेने के लिए बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी विषय वस्तु हैं। अगर ज्योग्राफी के बारे में पढ़े तो इसको पूरे 1 साल तक पढ़ाता रहूँगा मैं, लेकिन हम अब क्या टारगेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से आप पढ़िएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है भाई, 2.4%। ठीक है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भाई। और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है वो मुझे आप कमेंट में बता दो। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसका 16.7% भारत में है भाई। देखो कितनी भारी भरकम जनसंख्या हमारे भारत में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कई बार ये जो नंबर दे रखे हैं इनको घुमा फिरा के दे देते हैं ऑप्शंस में और हम पजल हो जाते हैं और भूल जाते हैं। इसको एक और तरीका याद करने का आप ऐसे कर सकते हो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर बस। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो आप इस तरह से भारत के क्षेत्रफल को याद कीजिएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए भाई, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? देखिए जो ऊपर दे रखी है ना 6100 किलोमीटर, वो है मुख्य भूमि की तटरेखा सीमा। ठीक है, और द्वीपों को अगर मिला ले, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, उनको अगर मिला ले तो हमारी कितनी बनती है? 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, ये तटरेखा बनती है भाई, ये भी आप याद रखिएगा। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? देखिए जो भूमध्य रेखा है ना उससे हमारा भारत कितनी ऊंचाई पे है? 876 किलोमीटर उत्तर की तरफ है भाई। ठीक है, 876 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व हमारा विस्तार है। ठीक है, ये बात तो नॉर्मल सी सब जानते ही हैं। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? भारत के कितने राज्य अभी जिनके साथ समुद्र टच होता है, मतलब जिसकी तट रेखा है समुद्र के साथ, तो वो कितने भाई? 9 राज्य हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रेलवे में पूछा गया वो है। हाँ, क्वेश्चन है गुजरात है भाई इसका आंसर। ठीक है, गुजरात की जो तटरेखा है ना वो भारत के सभी जितने भी तटीय वो है राज्य हैं उनसे सबसे ज़्यादा लंबी जो तटरेखा है वो किसकी है? गुजरात की। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटा राज्य हमारा कौन सा? गोवा है, तो गोवा की ही है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भाई। कर्क रेखा है जो वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है भाई कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन से है ये आप मुझे कमेंट में आप बताओ, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप जो चीज़ खुद सर्च करके कमेंट में लिखोगे वो चीज़ आपके दिमाग में बैठने वाली है, ठीक है। और उस चीज़ को कोई मिटाने वाला नहीं, लाइफ टाइम तक किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, आप छोड़ोगे नहीं उस क्वेश्चन को। तो ये मैं जो कमेंट करने के लिए आपको बोलता हूँ किया करो आप, ठीक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक क्या है? केप कैमोरीन जो मुख्य भूमि है ना, उसमें केप कैमोरीन नाम की जगह है, वो दक्षिणी मुख्य भूमि कौन सी हमारी? द्वीपों को हटा दो, खाली जो नक्शे में आती है, मैप में जो आती है, वो मुख्य भूमि है दक्षिण भारत, ठीक है। ठीक है भाई, याद रखिएगा इसे भी आप। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा भाई? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु, देखिए भारत की अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे ना, तो वह केप कैमोरिन कन्याकुमारी में। अगर पूछे पूरे भारत के विस्तार का कि भाई उसका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वह इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। ये याद रखिएगा आप। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा भाई? इंदिरा कोल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा कोल। ये आप याद रखिएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? देखिए मैंने बता ही दिया, वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। भारत की मुख्य भूमिका को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबल चैनल, जो मुख्य भूमि है ना, उसको रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पंबन चैनल, ठीक है। एक जलधारा है पंबन चैनल। आदम का पुल किन दो देशों को अलग करता, मतलब मध्य से स्थित है? तो भारत और श्रीलंका, ये सबको पता है भाई, ठीक है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भाई। डंकन पास किसके बीच स्थित है? ये सीपीओ में जो पीछे हुए थे एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया था। छोटा अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास, याद रखिएगा भाई। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है भाई दीव, दीव दमन है ना, ये याद रखिएगा। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका और भारत को कौन अलग करता है? मन्नार की खाड़ी अलग करती है भाई। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। देखिए भाई, प्रायद्वीप क्या होता है पहले आप ये बात समझिए। वह भूमि का टुकड़ा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। और वह भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वह क्या कहलाता है? द्वीप, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हमारा? दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत में दक्षिणी पठार है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, वो भारत की जो भूमि है ना, उसका प्राचीनतम वो है, भूभाग है। अगर हम उत्तरी भारत को देखें, तो उत्तरी भारत की जो मतलब रचना है वो कैसे हुई थी कि तैतीस सागर होता था, फिर हिमालय पर्वत बना, वहाँ से फिर हिमालय पर्वत से नदियाँ निकली, वो अपने साथ अवसाद लेके आई और उत्तरी भारत का निर्माण हुआ, ठीक है। इस तरह की बातें हमें ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलती है, आप ये जानते ही होंगे। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वी समुद्री तट है वो कहाँ पड़ता है, पहले आप ये समझिए। जो बंगाल की खाड़ी है वो किस साइड पड़ती है? हिंद महासागर किस साइड पड़ता है? पूर्वी साइड पड़ता है। पश्चिमी साइड कौन सा सागर पड़ता है? वो है अरब सागर, ठीक है। तो कोरोमंडल कहते हैं भाई, जो पूर्वी साइड पड़ता है ना, जो पूर्वी भारत में जो तट लगता है समुद्र के, उसको कोरोमंडल कहते हैं। और भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? देखिए पश्चिम में जाइए भारत के, तो वहाँ का क्या है? अरब सागर। तो इसने पूछा कि पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग, पश्चिमी समुद्र में कौन से हैं? केरल हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हमारा ये जो है गुजरात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अरब सागर। तो इसने बोला कि भारत का पश्चिमी समुद्र अरब सागर की तरफ,
का उत्तरी भाग, उत्तर की तरफ भाग किस नाम से जानता है? कोंकण तट। ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र का दक्षिणी, देखिए उत्तरी भाग में तो कोंकण तट आ गया। ठीक है, ये हो गया। और अगर दक्षिण मतलब नीचे की तरफ आएंगे तो वो है मालाबार तट, दक्षिणी भाग। तो ये आप याद रखिएगा भाई। ठीक है, भारत का पश्चिमी समुद्र के तट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल में। याद रखिएगा भाई। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से। ठीक है, प्रवाल मतलब होता है भाई कोई जीव होते हैं उनके जो वो होते हैं ना अवशेष, उनसे लक्षद्वीप बना है। ठीक है, शैवाल वगैरह हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं भाई। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भाई बंगाल की खाड़ी में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। और ये इस तरह के क्वेश्चन हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन हमें अवॉइड नहीं करना है। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हमेशा बैठे रहने चाहिए। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं भाई, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो भाई अरब सागर में है। देखिए जो अंडमान निकोबार है वो है कहाँ? हिंद महासागर की तरफ, पूर्वी भारत में। और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? वो है हमारे अरब सागर में। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भाई। ठीक है, उत्तर पूर्व में हमारे भारत की सिचुएशन है ग्लोब में। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा भाई? 687 पूर्व गुजरात। ठीक है भाई, जो पूर्वी गुजरात है वो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, 687, याद रखना भाई। ठीक है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है भाई? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, ये याद रखना। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो जो प्रादेशिक जल सीमा होती है ना भाई वो 12 मील तक है हमारी। ठीक है, 12 मील तक हमारी प्रादेशिक जल सीमा है, ये याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक तो छोटा अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच कौन है? 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, याद रखिएगा ये। एक बार फिर बता रहा हूँ, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, सबको पता भाई। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोन है भाई, मैकमोन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा भाई। ठीक है, अब आते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट थोड़ा छोटा कर लो इसको। हाँ, कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। ठीक है, ये मैकमोहन ये भी हो गया, डुरंड रेखा ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भाई, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से के साथ लगती है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये याद रखना भी। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, डुरंड रेखा। ठीक है, ये याद रखना भी। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% है भाई। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43%। ठीक है, 43% जो है वो है मैदानी इलाका। तो देखिए भाई ये जितने क्वेश्चंस थे ना ये मैंने उठाए हैं जो भारत की वो है स्थिति विस्तार है जो। ठीक है, स्थिति विस्तार से यही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को आप रट लेना भाई। ठीक है, बहुत जल्द मैं एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ, ग्रुप बना लूँगा। ये जितने भी PDF हैं मैं आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूँगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा ज्योग्राफी का, वो या तो पर्वत लूँगा या फिर पठार, इनमें से एक लूँगा। उनमें भी मैं इसी तरह से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और आगे पूछे भी जा सकते हैं, वो उठाऊँगा, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ भाई, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे कंटेंट के साथ मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इस वीडियो को, धन्यवाद।